नमस्कार दोस्तों, मैं द्युतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगे सभी नाटकों का पात्र परिचय, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पात्रों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंधेर नगरी नाटक का पात्र पहले। तो अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र हैं महंत एक साधु है, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, नारायण दास महंत का आदर्श शिष्य है, राजा चौपट राजा जो शराब के नशे में डूबा रहता है तथा न्याय व अन्याय में फर्क नहीं समझता है। अगला है फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला, कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मरी। मंत्री है चौपट राजा का तहसीलदार चौपट राजा का सलाहकार मंत्री। कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला, चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। भिस्ती है ये दीवार बनाने के मामले में पानी डालने वाला। ये यहाँ पर दीवान हो गया है, ये जो हो जाएगा दीवार। कसाई है भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। गडरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला। कोतवाल जिसे चौपट राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी। चार सिपाही राजा के सिपाही। अन्य पात्र हैं कबाब वाला, घासी राम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़ीन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, ब्राह्मण, माली, नौकर आदि। तो इतने इसमें जितने भी पात्र दिए हुए हैं, ये जो महत्वपूर्ण पात्र हैं सभी के सभी, जो किसी भी पात्र को जो है पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत दुर्दशा इसमें है भारत यह नाटक का नायक है जो अत्यंत दुर्बल, कमज़ोर तथा दीनहीन दशा में दिखाई देता है। भारत दुर्देव यह नाटक का खलनायक या प्रतिनायक है जो बहुत शक्तिशाली है। भारत भाग्य यह भारत को बार बार नींद से जगाने की चेष्टा करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। तो मैंने जो है समीक्षा जो बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप लोग समीक्षा भी देख लीजिएगा। अन्य पात्र हैं योगी, निर्लजता, आशा, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, कवि, महाराष्ट्री, एडिटर, दो देसी महाशय, डिसलॉयल्टी आदि। अगले में चलते हैं। चंद्रगुप्त। तो पहले पुरुष पात्रों के बारे में देखते हैं। चाणक्य जिसको विष्णुगुप्त उसका एक और अन्य नाम है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता तथा एक ब्राह्मण जो प्रतिशोध चाहता है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य है। वरुचि कात्यायन मगध का अमात्य है। सकटार मगध का मंत्री है। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालवगढ़ का कुमार नेता तथा चंद्रगुप्त का सहपाठी व मित्र। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा जिसका एक और अन्य नाम जिसको पोरस भी बोला जाता है। सिकंदर ग्रीक विश्व विजेता, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर है। साइबर्टियज मेगास्थनीज यमनदूत है। देवबल नागदत्त गढ़ मुख्य ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। गांधार नरेश आंभिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दांडायन एक तपस्वी है। स्त्री पात्र, अब पुरुष पात्र देख लिए, अब स्त्री पात्रों के बारे में देखते हैं। तो अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी सकटार की कन्या है।
कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंध देश की कुमारी है। कार्नेलिया सिल्यूकस की पुत्री है। मौर्य पुत्री चंद्रगुप्त की माता है। एलिस एलिस कौन है? कार्नेलिया की सहेली है। तो इतने में जो है चंद्रगुप्त नाटक का जो पात्र समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण पात्र। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य जो नाटक के नायक है, वह स्वाभिमानी, नीतिज्ञ, देश प्रेमी, वीर तथा स्त्रियों का सम्मान करने वाले शासक हैं। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई है। कर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित कर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा वीरमालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त कालिदास का काव्यकर्ता है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति। धातुसेन कुमारदास के रूप में सिहल का राजकुमार है। पुरगुप्त गुप्त का छोटा पुत्र है। भटारक नवीन महाबलाधिकृत पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य है। खिंगील हूण आक्रमणकारी है। मुदगल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का भ्रमण महाबोधि विहार स्थविर है। देवकी है कुमारगुप्त की बड़ी रानी तथा स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरगुप्त की माता है। जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी तथा मालव की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या भटारक की पत्नी है। कमला भटारक की माता है। रामा सर्वनाग की पत्नी है। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी है। और इसमें अन्य पात्र हैं महाप्रतिहार महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक, सखी, दासी इत्यादि। अब है ध्रुव स्वामिनी। इसमें है रामगुप्त, यह समुद्रगुप्त राजा का ज्येष्ठ पुत्र है तथा गुप्त वंश का एक कायर शासक है। वह ध्रुव स्वामिनी का पति भी है। चंद्रगुप्त यह नाटक का मुख्य नायक पात्र तथा समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है। यह एक वीर तथा त्यागशील पुरुष है तथा वह ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है। ध्रुव स्वामिनी यह नाटक की मुख्य नायिका पात्र है तथा शक कन्या है, जिसे समुद्रगुप्त शकों पर विजय के पश्चात मगध अपने पुत्र की वधू के रूप में लाए थे। ध्रुव स्वामिनी आत्मस्वाभिमानी तथा वीर स्त्री है तथा चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। मंदाकिनी यह चंद्रगुप्त की बहन तथा समुद्रगुप्त की पुत्री है, जो वीर तथा साहसी व सत्य तथ्य को उद्घाटित करने वाली है। कोमा है, यह आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री है तथा सकराज से प्रेम करती है। सकराज नाटक में खलनायक के रूप में चित्रित है। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु, संकालु एवं हिंसक प्रवृत्ति का है। शिखर स्वामी यह गुप्त कुल का कुटिल तथा अवसरवादी मंत्री है। वह रामगुप्त को उचित परामर्श न देकर सदैव गलत रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। यह हो गया ध्रुव स्वामिनी के पात्र। मिहिर देव कोमा के पिता है तथा सत्य का साथ देने वाले न्यायशील व्यक्ति हैं। पुरोहित राजपुरोहित धर्म का ज्ञान रखने वाला तथा सत्य का साथ देने वाला निर्भीक तथा साहसी पुरुष है। अन्य पात्र हैं खड्गधारिणी, प्रतिहार, कुबड़ा, बोना, सामंत कुमार, खिंगील, शक सामंत, हिजड़ा आदि। तो ये सब हो गए ध्रुव स्वामिनी के पात्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, या फिर गृहिणी लोग होंगे वो लोग जो हैं इसको खाना बनाते बनाते जो है आप सुन सकते हैं, काम करते करते अपना
अब है अंधा युग। इसमें है कृष्ण। भगवान कृष्ण नाटक के एक नैतिक केंद्रीय पात्र हैं जो एक राजनीतिज्ञ के रूप में उजागर हुए हैं। अश्वत्थामा यह नाटक का एक हिंसक वीर पात्र है तथा द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध की आग में जलता रहता है। युधिष्ठिर। पांडव नेता युधिष्ठिर नाटक का शांत पात्र है जो युद्ध में असत्य भाषण के लिए विवश होता है। धृतराष्ट्र यह कौरवों के पिता है जो स्वार्थी हैं तथा तन मन दोनों से ही अंधे हैं, लेकिन वह चरित्र से सपाट बयान, सहज तथा दुर्बलताओं को स्वीकारने वाले पात्र हैं। गांधारी गांधारी जो है कौरवों की माता है जो तर्कशील तथा पुत्रों की ममता में अंधी है। विदुर हैं। यह नाटक में एक शांति कामी नीतिज्ञ गांधीवादी उदार व्यक्ति हैं। कृपाचार्य यह एक कुशल योद्धा, धर्म प्राण, न्याय के पक्षधर तथा उबे हुए सैनिक हैं। कृतवर्मा यह भी युद्ध का एक वीर सैनिक है। संजय धृतराष्ट्र तथा गांधारी को महाभारत युद्ध का तथा कौरवों की प्रतिदिन युद्ध में समाप्ति का समाचार अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देता है। युत्सु महाभारत में पांडवों के पक्ष से लड़ने वाला एक मात्र कौरव जिसे धर्म तथा सत्य का साथ देने पर भी अपमान व तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। अन्य पात्र हैं प्रहरी, व्यास, वृद्ध याचक, कुंती, बलराम, गूंगा भिखारी, व्याध आदि। अब है सिंदूर का होली। तो सिंदूर की होली के पात्र देखते हैं। मुरारी लाल जो एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन हैं, जिसने 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत नामक लड़के की हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। चंद्रकांता मुरारी लाल की शिक्षित पुत्री है जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा यह एक रूढ़िवादी सोच वाली विधवा स्त्री है जो चित्रकारी जानती है। रजनीकांत चंद्रकांता का प्रेमी जिसकी हत्या कर दी जाती है। मनोज शंकर एक शिक्षित विक्षिप्त दशायुक्त पात्र है जो मनोरमा से प्रेम करता है तथा उसके पिता का हत्यारा मुरारी लाल है। भगवंत सिंह रजनीकांत का संपत्ति हेतु हत्या करने वाला व्यक्ति। माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी है। अन्य पात्र हैं हरनंदन सिंह, डॉक्टर आदि। अगला है आधे अधूरे। महेंद्रनाथ नाटक का मुख्य नायक पात्र तथा सावित्री का पति है। कभी जिस घर का वह गृहस्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। सावित्री नाटक की मुख्य नायिका पात्र है जो 40 की उम्र की है। पति के कार्य न करने पर वह घर के लिए बाहर जाकर नौकरी करती है। अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश में रहती है। कौन? सावित्री। अशोक है सावित्री का पुत्र है जिसके मन में अपने पिता के लिए करुणा है तथा माँ के लिए आक्रोश है। वह एक बेरोजगार नवयुवक है। बिन्नी है सावित्री की बड़ी बेटी जो लगभग 20 की उम्र की है। वह अपनी माँ के मित्र मनोज के साथ भागकर शादी करती है। किन्नी यह सावित्री की छोटी बेटी है जो माता पिता भाई बहन किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। जुनेजा महेंद्रनाथ का घनिष्ठ मित्र तथा उसके व्यापार में सहभागी भी था। सावित्री उससे घृणा करती थी। जगमोहन सावित्री का घनिष्ठ मित्र है जिसके साथ सावित्री अपनी बाकी जिंदगी व्यतीत करने की इच्छा रखती है, लेकिन वह मना कर देता है। सिंघानिया सावित्री का बॉस है जो उसके घर आता जाता रहता है। काले सूट वाला आदमी। अगला है काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है।
उम्र लगभग 49-50। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग है। अगला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। कालिदास नाटक का मुख्य नायक तथा एक महान कवि है जो मल्लिका का प्रेमी है, किंतु विवाह राजकुमारी प्रियंगुमंजरी से करता है। अगला पात्र है मल्लिका। नाटक की मुख्य नायिका तथा कालिदास की प्रेयसी है, जो बहुत स्वाभिमानी चरित्र की नारी है। अंबिका है। मल्लिका की विधवा माँ है जो सदैव दुखी रहती है। प्रियंगुमंजरी उज्जैनी नरेश की पुत्री व राजकुमारी, जिसका विवाह कालिदास से होता है। विलोम मल्लिका के ग्राम का ही एक पुरुष है जो उसकी संतान का पिता है, जबकि मल्लिका अविवाहित माँ है। मातुल कालिदास का संरक्षक है, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। दंतुल राजपुरुष है जो कालिदास को प्रथम बार उज्जैन ले जाने हेतु आता है। अन्य पात्र हैं निक्षेप, रंगिनी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक आदि। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, क्योंकि पात्र की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा बाजार। फकीर जो नाटक की प्रारंभ से शुरुआत तक अपनी भूमिका बनाए रखता है, यह फकीर मंजूर हुसैन है, जो किसी वक्त बड़ा व्यापारी हुआ करता था। ककड़ी वाला ककड़ी बेचने वाला, जिसकी इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक का कथानक घूमता है। बेनजीर यह हुस्नपुरा की रहने वाली एक हसीना है, जो एक वेश्या है। सुहदा इसका नाम बद्र मुन्नीर है तथा वह इश्क नगर का रहने वाला है। वह बेनजीर से प्रेम करता है। दारोगा जो बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सबसे बड़े ग्राहक सुहदा को खोमचे वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार करता है। तजकिरानविस यह आगरा बाजार इलाके का मौलाना है तथा एक वृत्तांत लेखक है। नवासी यह 9-10 वर्ष की लड़की नजरी साहब की दो हितरी है। इसमें अन्य पात्र हैं लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, कनमैलिया, पान वाला, मदारी, रेवड़ी वाला, चने वाला, बर्तन वाला, किताब वाला, शायर, ग्राहक हमजोली टोली, करीमन, चमेली, दर्जी, रामू, भोलाराम, पंसारी, तमाशबीन, हमीद, पतंग वाला, अजनबी, बेनी प्रसाद, मुंशी, गंगा प्रसाद, कुम्हार, सिपाही, कोरस आदि। तो जो अंधेर नगरी नाटक है और आगरा बाजार दोनों नाटक सेम सेम लगता है, तो उसके साथ पात्रों को मिक्स मत करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला नाटक है बकरी। बकरी नाटक के मुख्य पात्र तो इसमें है नट। नाटक द्वारा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की पोल खोलने वाला निडर पात्र, जो एक कवि भी है। नटी नट की सहयोगी पात्र। दुर्जन सिंह एक डाकू जो बकरी द्वारा पैसा कमाने की योजना बनाता है। विपत्ति है जिसकी बकरी सिपाही चुरा ले जाता है। कर्मवीर दुर्जन सिंह का सहयोगी तथा एक डाकू तथा चुनाव में विजित नेता। सत्यवीर दुर्जन सिंह का सहयोगी तथा एक डाकू। अन्य पात्र हैं भिस्ती, सिपाही, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण आदि। अगला पात्र है अगला नाटक है एक और द्रोणाचार्य। अरविंद नाटक का मुख्य केंद्रीय पात्र है, जो ईमानदार व स्वाभिमानी है, लेकिन सत्ता के दबाव में उसके आदर्शात्मक मिलन व सोच दबी ही रह जाती है। वह कॉलेज का शिक्षक है। दूसरा है विमलेंदु। यह अरविंद का सहकर्मी था तथा शिक्षक के रूप में सत्ता व व्यवस्था के विरोध में अपनी जान गंवाने वाला पात्र है।
लीला यह अरविंद की पत्नी है तथा उसे धन के लिए गलत कार्य करने के लिए उकसाती है। यदु यह अरविंद का मित्र तथा सहकर्मी है। वह अरविंद को प्रेसिडेंट का विरोध करने से रोकता है। प्रिंसिपल है यह अरविंद की कॉलेज का प्रिंसिपल है तथा प्रेसिडेंट का विरोध करने से उसे रोकता है। राजकुमार यह कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का है जो परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद के हाथों पकड़ा जाता है। चंदू यह कॉलेज का आदर्श विद्यार्थी है जिसे प्रोफेसर मिश्रा नकल के झूठे जुर्म में पकड़ लेते हैं। प्रोफेसर मिश्रा यह कॉलेज में अरविंद के सहकर्मी हैं। प्रेसिडेंट यह कॉलेज का सर्वेसर्वा है तथा अपने बेटे की गलत हरकतों को छुपाने में सदैव प्रयासरत रहता है। सुदीप है अरविंद का बेटा है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। अनुराधा है यह कॉलेज की आदर्श छात्रा तथा चंदू की प्रेमिका है। राजकुमार उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। इसमें पौराणिक पात्र भी हैं। द्रोणाचार्य जो आचार्य हैं। कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रुपद द्रौपदी का पिता। भीष्म अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। एकलव्य व्याधराज का पुत्र है आदि। अब है अंजू दीदी। अंजू दीदी में है अंजलि नाटक की मुख्य नायिका पात्र जो परिवार की व्यवस्था को अपने कठोर अनुशासन और अत्यधिक नियंत्रण में रखने वाली परंतु अंत में स्वयं के अहम का शिकार बनकर आत्महत्या करने वाली नारी उर्फ अंजू दीदी। श्रीपत है अंजलि का भाई जो दीदी के अनुशासन नियंत्रण अहम और शिष्टाचार की व्यवस्था का विरोध करते हुए परिवार के अन्य सदस्यों को इंसान की तरह स्वच्छंदतावादी जीवन जीने का संदेश देने वाला व्यक्ति है। कौन? श्रीपत। इंद्र नारायण अंजलि का पति है जो पेशे से वकील है। नीरज है अंजलि का बेटा है जो क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। ओमी नीरज की पत्नी है जो अंजू दीदी की प्रतिकृति मात्र है। नीलम ओमी का बेटा है जो कवि बनना चाहता है। अनिमा अंजलि की सहेली है। राघु मुन्नी घर के नौकर हैं। नजीर नीरज का मित्र है। तो इसमें मैंने कुछ खास नहीं समझाया हुआ है क्योंकि मैंने पूरा समीक्षा जो है पूरी नाटकों की समीक्षा जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो बना कर डाल दी है तो आप लोग उसको देख लीजिए। ये थोड़ा सा जो है नाटकों के बारे में थोड़ा हिंट है, पात्रों के बारे में जानकारी है तो इसको आप लोग देख लीजिए। जो एक वीडियो में पूरे नाटकों की जानकारी आपको मिल जाएगी। महाभोज नाटक के महत्वपूर्ण पात्र। विशेषर उर्फ विशु हरिजनों का हमदर्द जो हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा कर लेने के कारण मार दिया जाता है। दास साहब मुख्यमंत्री शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पार्टी के नेता। सक्सेना एसपी जो कि हरिजनों के आवाज़ को कायम रखता है। लखन सिंह दास साहब का विश्वास पात्र सरोहा गांव चुनाव के लिए प्रत्याशी जो कि सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया जाता है। बिंदा बिशु का घनिष्ठ मित्र जिसे बिशु की हत्या के मामले में अंत में झूठा आरोपी सिद्ध किया जाता है। रुकमा बिंदा की पत्नी तथा बिशु की प्रेमिका है। महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार हैं। जमुना बहन दास साहब की पत्नी है। हीरा बिशु का पिता है। जोरावर सरोहा गांव का जमींदार जैसा नौ धनाढ्य किसान। थानेदार सरोहा का थानेदार तथा जोरावर का चमचा है। दत्ता बाबू मसाल पत्रिका के संपादक हैं। भवानी मसाल पत्रिका के सहायक संपादक हैं। नरोत्तम मसाल पत्रिका का प्रेस रिपोर्टर है। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। सिन्हा डीआईजी। सिन्हा कौन है? डीआईजी हैं। जोगेसर सरोहा गांव का बनिया है।
और इसमें अन्य पात्र हैं अप्पा साहब, रत्ती, मोहन सिंह, काशी, लठैत, लड़की, बेदी, श्रीमती सिन्हा, चौकीदार, कोहली, बेसी, बिहारी आदि। तो यहाँ पर हमारी जो है पूरा नाटकों के पात्रों की समीक्षा जो समाप्त होती है। तो मैंने इसमें तो नाटकों के पात्रों के बारे में बताया है और रचनाकारों के बारे में नहीं बताया है। तो आप लोग एक एक नाटक के पात्रों को देखते जाइए और सभी फिर पात्रों के जो नाटक है उसके जो रचनाकार हैं और रचना का प्रकाशन वर्ष आप जो चैनल के कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका जो है ये रचनाकारों के नाम और रचना का समय भी याद हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज की समीक्षा समाप्त होती है। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगली कड़ी में दूसरे वीडियो के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।